हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमा अपरम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। आप धन्य हो, आप धन्य हो कि आपको सदगुरु मिला हुआ है। धन्य सदगुरु धनी धन्य है, धन्य सदगुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सो, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि को, धन्य सदगुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि को। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आपको जब ज्ञान मिल गया है तो सदगुरु को एकदम पीछे पड़ जाओ। आप जो है, आपको कौन सा ज्ञान नहीं है। पूरे संसार को मन परेशान करता है, लेकिन जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वो तो मन को एकदम से जो है रगड़ डालते हैं। सांस की गति को पकड़ करके जो स्वामी जी जो दोहा लिखे हुए हैं, मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार। तब सुमिर निज दीव को, महिमा जा सुअपार। ये पूरे विश्व को स्वामी जी ने दिया हुआ है। स्वामी जी आप ही के नहीं हैं, स्वामी जी पूरे विश्व के हैं, पूरे संसार के हैं। आप उन्हें अपना, क्योंकि इस सत्संग को बाहर के लोग भी सुनते हैं,
जो उपदेश नहीं लिए हैं वो भी सुनते हैं। जो इस व्यंगम योग का जो उपदेश नहीं लिए हैं वो भी सुनते हैं इस सत्संग को। तो सदगुरु जो है आप ही के नहीं है, पूरा विश्व के हैं। और पूरा विश्व भर में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं। अब कोई अंग्रेज हो गया है, कोई कुछ हो गया है, तो आप भेद को समझो। सदगुरु जो है आप ही के नहीं है, पूरे विश्व के हैं। स्वामी जी ने कहा है, सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु आप ही के नहीं हैं, पूरे विश्व के हैं। सूरज जो है आप ही का नहीं है, चंद्रमा जो है आप ही का नहीं है, ये धरती जो है आप ही का नहीं है। ये तो सब हम लोग राजनेता लोग बना दिया है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और क्या क्या बना दिया है। ये आपका है, ये मनुष्य ने सब जो है बीज बोया हुआ है। धरती पर जो है शासन करना चाहता है, वो जबरदस्ती कहता है इसको मानो इसको मानो। अरे भाई काहे लिए माने? जबरदस्ती आपको जो है बनाना चाहता है, नहीं यही सही है। अरे जो पुस्तक में लिखा हुआ है वो सही नहीं है, आपको समझना होगा, आपको विचार करना होगा। स्वामी जी ने क्या कहा, कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। स्वामी जी ने इन्हीं 4-5 दोहों में सब कुछ कह दिया है। कर विचार मैं कौन हूं, आपको विचार करना होगा कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो। इस संसार में हर योनि में स्त्री और पुरुष है। इसमें
ये लोग बड़ा रखा है कि नहीं जो है पुरुष महान है, स्त्री महान नहीं है। आप बताओ, दोनों के अंदर में एक ही चेतना है। और एक कहता है कि नहीं, औरत का बात नहीं मानी जाएगी। आप बताओ, औरत सत्य भी बोले तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। चार औरत एक बात को कहेगा तो एक आदमी कुछ भी कह देगा, वो मान्य हो जाएगा। और चार औरत एक बात को कहेगी तो नहीं मान्य होगा। अब बताओ कैसा धर्म है? धर्म के नाम पर धोखा है, धर्म के नाम पर धोखा है। मतलब स्त्री सही नहीं हो सकती कभी भी जो है। आप बताओ, स्त्री कभी सही नहीं हो सकती। ऐसा दो विदेशी पंथ हैं, वो मानते हैं कि स्त्री सही नहीं हो सकती। वो कौन है? बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक पंथ ये कहता है कि नहीं, चार स्त्री एक बात को कहेंगी तो वह सत्य नहीं होगा, और एक पुरुष कहेगा तो वह सत्य हो जाएगा। उसको ये मान्यता जो है दे दी जाएगी। ऐसी जो है झामर झूमर में फंसोगे तो कहां जाओगे? आपको सत्य पर रहना है। ये जो है माया का जो है अलग अलग जो है झकोरा है, ये विभिन्न रूपों में ये माया जो है संसार में जो है फैली हुई है। एक कहता है कि इसको मानो, नहीं मानोगे तो ये परमात्मा का विरुद्ध हो गया, उसको मार डालो और आपको जो है वहां पर जो है ये मिलेगा। अरे कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब जो है ऐसे संसार के दृष्टि से मानोगे तो वो तो मुसलमान ही थे जो है, क्योंकि नीमा और नीरू ने जो है उनका पालन पोषण किया, उनके घर में रहे। कबीर साहब तो पूरा एकदम पक्के मुसलमान थे, लेकिन वो जो है कबीर साहब को भी नहीं मानते, कबीर साहब को भी नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कह दिया पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानको, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानको, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम अलग अलग है। प्रेम जो है जीरो से लेकर के अनंत तक का प्रेम है। अंग्रेजी में एक ही शब्द है प्रेम के लिए, जबकि जो है भारत में हर प्रेम के लिए अलग अलग शब्द है। प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, बहुत सारे प्रेम के शब्द हैं। सब में थोड़ा 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 भेद है। और एक और भी प्रेम है, एक और भी प्रेम है जो कभी अलग नहीं होता। क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जा
नत कोई। एकदम पिया के स्वरूप हो जाना। आभेद नहीं बूझती, एक प्रेम अलग है। जैसा पिया है वैसा ही हो जाना, यही उत्तम प्रेम है। स्वामी जी ने क्या कहा? हम तुम हम एक है, हम तुम्हारे के देव, हम तुम हम एक है, हम तुम्हारे के देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम को बूझो। आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है। आपका जो पिया है आनंद स्वरूप है। आपको भी आनंद स्वरूप हो जाना है। अभी तो आप आनंद को ढूंढ रहे हो। अभी आप आनंद को ढूंढ रहे हो। आनंद को ढूंढ करके वैसा ही आनंद स्वरूप हो जाना, यही उत्तम प्रेम है। अब आप विचार करो, इस संसार जिसको प्रेम कहता है, टीवी में दिखाता है, इधर दिखाता है, यह प्रेम नहीं है। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो यह उत्तम प्रेम जो है चेतन देश में है। इसको सदगुरु के बहुत सारे हंस हंसनी बूझते हैं। अरे मैं पूरा विश्व को बताना चाहता हूं, सदगुरु की ऐसे ऐसे हंस हंसनी है जो आज के समय में कलयुग में भी जो है आत्मज्ञानी है, प्रभु को अच्छी तरह से जानते हैं, परमात्मा को अच्छी तरह से जानते हैं और 24 घंटे आनंदित रहते हैं। ऐसे भी जो है सदगुरु के जो है हंस हंसनी है, वो संसार का दुख भी झेलते हैं और चेतन देश में भाग जाते हैं। ऐसे भी हैं बहुत सारे, 24 घंटा उसी में रहते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। अलीलायंतर दीखिया, परम पुरुष करतार। वो गगन मंडल कहाँ है? गगन महल कहाँ है? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने बताया है कि गगन महल कहाँ है। कबीर साहब कह रहे हैं, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, संत चढ़ी चल गगा नमलिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आपको जो है कहा जा रहा है
कि गगन महल में चढ़ चलो, तो आपका फर्ज नहीं है कि गगन महल है कहाँ भाई। स्वामी जी के पास जाते हो, खाली दर्शन करके चरण स्पर्श करके हो जाएगा तो बुझ जाओगे। गगन मंडल ढूंढना पड़ेगा। कहां ढूंढोगे? गगन मंडल है कहां? स्वामी जी लिखे नहीं है उसमें स्वर वेद में। स्वामी जी बहुत चलाक है, बहुत चलाक है। उनको मालूम है जो उसका प्रेमी होगा वो बुझ जाएगा, और जो प्रेमी नहीं होगा बुझेगा नहीं, नहीं तो सब इसी में आकर के घुस जाएंगे। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जितना आप सोचते हो उतना ही नहीं है वो। उनको बारे में मां सरस्वती जो है परेशान हो जाती है। मां सरस्वती जो है परेशान हो जाती है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदान पावे पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो सदगुरु का जो एक शब्द है, ये जो आपको स्वर वेद है, सदगुरु की जो वाणियां हैं, महापुरुष की जो वाणियां हैं, कबीर साहब हो गए, गुरु नानक देव हो गए, और जो है महात्मा बुद्ध हो गए, संत रविदास हो गए, इनकी वाणियों को आप समझो, बूझो, परखो, निरखो। सब वाणी में उन्होंने बता दिया है। लेकिन जो संत वाणी बूझे, वाकु तीनों लोक सूझे। ये महापुरुष है, महान संत है। हम लोग तो आपको खाली ये बताना चाहते हैं कि स्वामी जी ऐसा है, अब ढूंढना आपका काम है। ये स्वामी जी ऐसा बता रहे हैं, अब ढूंढना आपका काम है कि गगन मंडल है कहां, गगन महल है कहां, जहां 24 घंटे बसंत है। स्वामी जी कह रहे हैं गगन महल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर धाम है, 12 मास बसंत। तो 12 महीने बसंत है वहां। तो आप खाली एक पल जाओगे और फिर नीचे आ जाओगे तो कैसे बुझाएगा बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं उतरो संसार। स्वामी जी 17 वर्ष क्या पूरा जिंदगी भर वहीं रहे हैं। जब पहले उनको जानकारी नहीं था तो स्वामी जी कहते थे सदाफल देव जी महाराज, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मारे, नहीं कछुब दी विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। और वही सदाफल देव जी महाराज फिर आगे कह रहे हैं, प्रभु जी सुनिए विनय हमार, प्रभु जी सुनिए विनय
यह हमार। और वही सदाफल देव जी महाराज हैं जो कह रहे हैं, ये जो अब की सद गुरु मिले, सब दुखरा खरो, चरण ऊपर शीस धरी, कहाँ जका ना हो। वही सदाफल देव जी महाराज हैं जो कह रहे हैं कि जो अब की सद गुरु मिले, सब दुखरा खरो, चरण ऊपर शीस धरी, कहाँ जका ना हो। वही स्वामी जी कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, विघ्न बहुत पर चार में, किमि बध संसार। वही सदाफल देव जी महाराज है, वही सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कचुरा न भीव। उसी के नीचे तुरंत स्वामी जी कह रहे हैं एक और दोहा ऐसा ही है, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप सदगुरु के चरण में जाते हो, देखो स्वामी जी बहुत चालाक हैं जो है पूरे संसार को दिए हैं, लेकिन थोड़ा उसमें छुपा छुपा करके दिए हैं। दिए हैं पूरे संसार को दिए हैं और चाहते हैं कि पूरा संसार बूझे, क्योंकि उनका लक्ष्य ही है पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। इस सदाफल देव जी महाराज हैं, ये आप ही से जो है, आप ही से सब करवाएंगे, ये आप ही से सारा करवाएंगे। आपसे जब तक वो करवा लेंगे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये आप सोचते हो छूट जाओगे, अरे संत बीज का विनाश नहीं होता है। अभी आ नहीं करोगे, फिर भटक करके रोते गाते फिर आओगे। जाने नहीं देगी ये माया जो है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा
हंस मिले हूँ सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो जो है माँ जो है बहुत चालाक होती है, सब माँ जो है बहुत चालाक होती है। आप जानते ही हो, बच्चा सोचता है कि मैं ही चालाक हूं, बच्चा सोचता है कि मैं ही चालाक हूं, लेकिन माँ जो है उससे बहुत चालाक होती है, बहुत चालाक होती है। ये आप जो है बुझ जाओ, ऐसे ही माँ नहीं होती है। तो वो जानती है, वो बच्चे को बताती रहती बताती रहती है, ऐसे उसको समझा देती है, वो बुझ जाता है। वो उसी के अंदर में गुण है, वो जानती है। वैसे ही सदगुरु जो है, ये पूरा संसार सदगुरु का ही बच्चा है। बच्चा बोलो मतलब सांसारिक दृष्टि से बच्चा तो अलग है, लेकिन जो है पूरा विश्व जो है सदगुरु का ही शिष्य है। अब उसमें कोई शैतान वाले भी रहते हैं। माँ का बच्चा रहता है ना, उसमें दो चार शैतान वाले भी रहते हैं। देखो आपका घर में 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, उसमें कोई कोई एकदम वो जो है, आप नहीं समझ रहे हो, वो माता जानती है ये मेरा बच्चा जो है राक्षस है, और ये जो है ये पंडित ये पंडित है, और ये जो है ज्ञानी है। उसकी मां को सब समझ में आ जाता है। इसीलिए आप लोग जो है कम से कम 4-4 बच्चे बनाओ, तो उसमें ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, शूद्र भी होगा। और मां को सबसे प्यारा कौन होता है? जो उसको सेवा करता है। और स्वामी जी कह रहे हैं सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवा का सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। तो माँ को कुछ पता रहता है, वो बोलती है ये जो है पंडिताइन है। आप घर में देख लेना, जिसके 4 बच्चे हैं उसके माँ से पूछना कि थोड़ा अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा जो है बताइए। वो बताएगी ये जो है राक्षस है ये, और ये कौन सा है, बड़े प्यार से बताएगी अरे ये तो पंडित है, पंडित है, और ये क्षत्रिय है, और ये वैश्य है ये, और ये जो है शूद्र है। शूद्र का मतलब ये संसार उल्टा लगाता है। सेवा में शूद्र क्या है? आपका पैर जो है शूद्र है, उसी पर टिका हुआ है। और जो है इसी शरीर में ही जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। पैर जो है आपका शूद्र है, पेट जो है वैश्य है, भुजाएं आपकी क्षत्रिय है, और जो है मस्तिष्क आपका ब्राह्मण है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। इन नेताओं ने बनाया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनकी बात नहीं मानना। तुम्हारी भुजाएं जो है क्षत्रिय हैं ये, और तुम्हारा पैर जो है वैश्य है ये, पूरा भार उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो आप बताओ इसमें से कौन ऊंचा है कौन नीचा है? आप सदगुरु के हंस हो।
चारों वर्ण तुम्हारे ही पास में है। ब्राह्मण भी तुम्हारे शरीर में है, वैश्य भी तुम्हारे शरीर में है, क्षत्रिय भी है और शूद्र भी है, इसी शरीर में है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। आप बताओ ब्राह्मण कौन है? जिसका बुद्धि का विकास हो जाए, जो प्रभु को जान जाए, जो ब्रह्म को जान जाए, वही ब्राह्मण है। और ये जो है आपको क्षत्रिय, अन्याय के विरुद्ध लड़ना, ये क्षत्रिय का काम होता है। जहां अन्याय हो तो मां जो है क्षत्रिय भी होती है, वैश्य भी होती है, शूद्र भी होती है और ब्राह्मण भी होती है। तो वो जान जाती है, बता देगी। आप पूछिए बच्चों से आप बारे में कि माता जी आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, इसमें ब्राह्मण कौन है? वो जो बता देगी। आप नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि जब उसने गर्भ धारण किया है तब से उसको पता है। तो कहने का मतलब वैसे ही जो है सदगुरु जो है पूरे संसार का है। वह आपके इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का सारा बता देगा, सारा जान जाओगे। वो ऐसे बताने के लिए नहीं आएगा जैसे मैं बता रहा हूं, वो अंतर में ही आप बूझ जाओगे। अंतरा प्रेम करो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाई बा, मानिल मोर एगुवतिया। तो इनकी बात नहीं मानना। नेता लोग बोलता है ये खाली वोट के लिए बोलता है कि ये बेकार है। अब उससे पूछो, इसी शरीर में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, कौन बेकार है? थोड़ा बताओ। वह जो है, इनको राजगद्दी से मतलब है, आपको भरमाने से मतलब है। तो इनकी बात नहीं मानना, आपको एक ही बात मानना है। ए बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आप सदगुरु को कर लो और अपना मन को गुरु के चरण में लगा करके रखो, सब आपका काम हो जाएगा। आप दुनिया भर के पूजा पाठ करते हो, काली देवी, दुर्गा माता और क्या क्या, हनुमान जी, ये वो। अब बताओ, एक जगह रहने से तब ना आपको जो है मजा मिलेगा। जो है कबीर साहब ने क्या कहा, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना,
दुनिया झामर झुमर मी अर्जी, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर ना। माटी का एक मूर्त बनाई, कुता मोती मोती जाई। अजो देवी में शक्ति होता, कुत्ता धरी धरी खाई। दुनिया झामर झूमर ना, हो दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया झामर झूमर में अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना, हो दुनिया झामर झूमर ना। माटी का एक मूर्त बनाई, कुता मोती मोती जाई। अजो देवी में शक्ति होता, कुत्ता धरी धरी खाई। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया झामर झूमर मी अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना। अपने सुत का माथ मुड़ावी, छुड़ा लगन नहीं पावी। अपने सुत का माथ मुड़ावी, छुड़ा लगन नहीं पावी। आप तो सदगुरु के अंश हो। जब आपका बच्चा जब 3 महीना 6 महीना का हो जाता है, साल भर का हो जाता है, तो उसका बाल कटवाने जाते हो। कोई कोई उसका मन्नत मानता है, हे देवी माता मेरा पुत्र होगा तो मैं आपके पास आऊंगी लेकर के उसको। अब विचार करो, और उसका माथ मुड़ाने के लिए जाता है तो उसके माता पिता सब बड़े ध्यान से देखते हैं कि जो है माथ जो है भाई नाई को 4 बार बोलते हैं, कुछ देखना भैया ऐसा है तो वैसा है। आप देखना ना कभी जो है, आप जब जो है माथ मुड़ाने के लिए जाता है तो देखना आप उसको जो है माता पिता सब एकदम ऐसे उसका हाथ पकड़ेंगे, रोएगा चिल्लाएगा वो। फिर भी जो है अब उसको पहले बार तो माथ मुड़ाना ही पड़ेगा। तो अपने सुत का माथा मुड़ावी, छुड़ा लगन नहीं पावी। अजया का चिन्ह धरी मारे, दिल में दर्द नहीं आवी। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया झामर झूमर मी अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो अपने बच्चे का तो आप देख लेना, यही मनुष्य है, यही मानव है। अपने बच्चे के लिए जाकर के वहां खड़ा रहता है, और जो है जो बकरी का बच्चा है उसके लिए क्या करता है, तो लेकर तेगा चला बाकुड़ा, अजया का सिर काटा। अपूजा रास मालिन ली गई, कुकुर मूरत चाटा। दुनिया झामर झूमर ना, हो दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया झामर झूमर मी अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। तो देवी देव को खसी भेड़ा, पीरन को नैने जा। देवी देव को खसी भेड़ा, पीरन को नैने जा। उन साहेब को कछु भी नाही, भैया पकड़ जिन भेजा। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना।
दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। तो देवी देव को खसी भेड़ा, पीरन को नैने जा, उन साहेब को कछ भी नाही, भैया पकड़ जिन भी जा। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। इस संसार कहता है कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, कलयुग में तो और नहीं मिलेंगे। अरे कलयुग में ही जल्दी मिलेंगे। आप केवल जो है कबीर साहब के बाणियों को ही आप बूझ जाओ ना। कबीर साहब तो बता दिए, ये कबीर साहब की ही बाणियां हैं। ये मैं अपना मर्जी से नहीं सुना रहा हूं, जो मुझे संतों के माध्यम से जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है। मेरे को क्या मालूम था, उन्होंने एक बार भजन गा करके सुना दिया, बस हम पकड़ लिए, और मेरे द्वारा और मैं जो जितने सुनेंगे वो कोई पकड़ लेंगे। ऐसे चलता रहता है ये। आप ये नहीं बोल सकते कि परमात्मा का ज्ञान नहीं है, केवल सतयुग में था। अरे कलयुग में भी है, ये हमेशा चलने वाला है। आप अनाड़ी हो, नहीं समझते हो, अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि परमात्मा का ज्ञान कलयुग में नहीं है। वही तो कबीर साहब आपको समझा रहे हैं। अपने सुत का माथा मुड़ावी, छुड़ा लगन नहीं पावी, अजया का चिन्ह गाधरी मारे, दिल में दर्द नहीं आवे। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना। तो लेकर तेगा चला बांकुड़ा, अजया का सिर काटा, अपूजारा सो मालिन ली गई, कुकुर मूरत चाटा। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना। आगे क्या कहते हैं, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु की वाणियां पूरा जो है धरती पर है, संत लोग उसको इकट्ठा करके रखते हैं और आपको बांटते रहते हैं। तो वही कह रहे हैं, तो देवी देव को खसी भेड़ा, पीरन को नैने जा, उन साहेब को कछ भी नाही, बहिया पकड़ जिन भी जा। दुनिया झामर झूमर ना, हो दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना। आगे क्या कहते हैं, तो रही एक की भई अनेक की, रही एक की भई अनेक की, बेस्या सहस भतारी जी, अकह कबीर के करा संग जरी है, बहुत पुरुषवा की नारी जी। दुनिया झामर झूमर ना, हो दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना। तो ये किसकी महानता है, ईश्वर वेद की महानता है, जो पूरा कबीर साहब को फिर जीवित कर दिए।
आप जो है सदगुरु के अंश हो और हंतनी हो। ये सारा बोध कहाँ से होता है? कबीर साहब जो है नित्य अनादि सदगुरु है, हर युग में उनका ज्ञान है। आप सोचते हो खत्म हो गया, खत्म नहीं होने वाला है ये। कबीर साहब जब तक ये धरती रहेगी, इस संतों के हृदय में बसते हैं, रहते हैं। आप बूझ नहीं पाते हो, अलग बातें हैं। स्वामी जी आकर के, सदाफल देव जी महाराज आकर के, एक जो है अभी मैं गया था, जो है एक हफ्ते का छुट्टी गया था, जो है बड़े मुश्किल से जो है, तो वो बोल रहे हैं कि जो है कबीर साहब के बड़े पंथ जो के मतलब बहुत सारे बातें हैं, मान सम्मान भी है। तो हमारे समधी जी थे, दोनों का मेल करा दिया। खाना खा रहे थे तो बोले कि ये जो है कबीर साहब का जो है ना बहुत बढ़िया सुनाते हैं, जो है अब इनका साथ आप बात करिएगा। तो वो जो है अब खाना वाना खा लिए, तो बोला आप कबीर साहब को कितना जानते हैं? अरे मैं बोला पूरा संसार जानता है, मैं क्या जानता हूं, आप नहीं जानते हैं कबीर साहब को। तो बोला नहीं तो ऐसा है, तो वो क्या बोलते हैं काशी में थे, ये थे वो थी। अरे बोला मैं कबीर साहब को जो है जो जितना जाना उतना ही कम है। ये तो अनंत है, हर युग में आ रहे हैं और कह भी रहे हैं, ए जुगाना जुगाना हम आई ह चिताया, कई कई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊँ, परम पुरुष दरबारा हो। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पैरा, कली फिर नवखंडा, असमर्थ का पर वाना लाया, हंस उदाहरण आया, कहे कबीर सुना हो गोरख, चालत सदक संगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो जो है भोजन वोजन कर लिए, अब आराम करना था, तो उनको गेस्ट रूम मतलब जो है बुकिंग था जो है, तो बोले आप हमारे ही साथ चलिए। तो हमने बोला ठीक है चलते चलते हैं। तो जो है ठीक है, अब बैठ गए, अपना गाड़ी में बैठाए, बेचारे ले गए वहाँ। और वहीं जो है जो डबल बेड लगा हुआ था, तो बोले यही आप जो है ना यही सुनाइए। अब सोए रहे, अब जो बैठे रहे, बहुत साधना किए हैं बेचारे। तो अब बोला नहीं आप बताते जाइए, जहाँ गड़बड़ होगा तो मैं रोकूंगा आपको। जो है तो मैं समझ गया कि ये तो खाली कबीर साहब के अलावा कोई दूसरा सुने इनको पसंद नहीं आएगा, कबीर साहब के अलावा इनको दूसरा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब शुरू किया, शुरू से बहुत सारे कबीर साहब की ही से शुरू किया और लास्ट में कबीर साहब तक ही जो है, तो बोला नहीं जो है हम लोग तो ऐसा है, ऐसे गा गा करके नहीं सुनाते हैं। तो मैं बोला आपको सुनाना क्या है, ये तो पूरा संसार में है, कौन सा चीज संसार में नहीं है। कबीर साहब कौन भारत का ऐसा संत है जो कबीर साहब को नहीं जानता है? भारत का कौन ऐसा संत है
जो कबीर साहब को न जानता है। कबीर साहब आप ही के हैं, क्योंकि आप कबीरपंथी हैं। इतना बोलते ही उर्द हो गए, बोले नहीं वो तो संसार के हैं। कबीर साहब पूरे संसार के हैं। कबीरपंथी वाले ये ना जाने कि आप ही के हैं। तो बोला आपको ज्ञान कैसे हो गया इतना, जो आप ही बता दीजिए। अरे मैंने बोला गुरु किया हमने। हमारा गुरु जो है कबीर साहब नहीं है, ज्ञान उन्हीं का है। लेकिन ये ज्ञान तो हमें अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज से मिला है। आप कबीर के बारे में कुछ भी पूछिए, कभी भी पूछिए, जो है मैं जितना जानता हूं उतना ही कम है। मैं जितना जानता हूं उतना ही कम है, अनंत ज्ञान है। लेकिन मैं कबीर साहब के जो है चरण का ध्यान नहीं करता हूं। मैं जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का मैं ध्यान करता हूं, उन्हीं के चरण का ध्यान करता हूं मैं, और उन्हीं के चरण का मैं पूरा आजीवन करूंगा। बोला नहीं आप जो है ऐसा है वैसा है। मैं बोला कबीर साहब का ही ज्ञान पूरे संसार में है। वह नित्य अनादि सदगुरु हैं। धुंधमई का मिला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। असकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमारा सुरती नाम से लागी। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा लोग बोलता है। और बहुत सारे लोग जो है अभिमानी हो गए हैं। थोड़ा पढ़ लिए, डिग्री पा लिए तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। डिग्री का अभिमान है। और जिन जिन लोगों ने डिग्री का अभिमान किया है, सब रसातल में चले गए। जिन जिन लोगों ने डिग्री प्राप्त किया, सब रसातल में गए। और अभी भी मैं एकदम होश हवास में कह रहा हूं, जितने ये डिग्री धारक हैं ये सारे मारे जाएंगे। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नरमुनि बंसा। हिरणाकश्यप के पास डिग्री थी, उसके पास। ये डिग्री वाले आज समझ ले, पूरे संसार को मैं बता रहा हूं। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। असदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वाला बयान कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वाला बयान कोई। ये जितने डिग्री धारक वाले हैं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, ये सारे मारे जाएंगे। क्योंकि उन्हें अभिमान है। हिरणाकश्यप को अभिमान था, उसने डिग्री प्राप्त करी थी। कौन सा डिग्री था उसके पास? कोई उसे जमीन पर नहीं मार सकता है, कोई उसे आसमान पे नहीं मार सकता है, कोई उसे जानवर नहीं मार सकता है, न उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न घर के बाहर मार सकता है, न घर के अंदर मार सकता है। ये उसकी डिग्री प्राप्त थी वो। और डिग्री के अभिमान में आपको पता ही है, ये उसको डिग्री प्राप्त थी, पूरे संसार जानता है।
आपका डिग्री जो है BA MA और डॉक्टरी इंजीनियरिंग और वकालत कर लेते हो तो महान हो गए। आपसे ज्ञानी जो है आपका पिता है जो बिना पढ़ा लिखा है। ज्ञान अनंत है, कभी आप ये अभिमान में नहीं रहना। ये बहुत सारे जो है नेता लोग भी ऐसे ही परेशान है, इसका डिग्री चेक करो, उसका डिग्री चेक करो। रावण के पास भी डिग्री था, रावण के पास भी डिग्री था, कंस के पास भी डिग्री था। अब बोलोगे रावण के पास कौन सा डिग्री था? अरे रावण जो है इतना बड़ा विद्वान था, भगवान राम को भी जो है अपने सफलता के लिए रावण को बुलाए कि भाई आकर के हमारे पुल का उद्घाटन करना है, पूजा करना है। वो पूजा रावण ही आकर के किया था। इस धरती पर कोई जो है उसका पुल का उद्घाटन करने के लिए रावण से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं था। उसके पास डिग्री थी, वो डिग्री नहीं थी, डिग्री का मास्टर भी था वो। आजकल तो उनके पास डिग्री है, लेकिन अब क्या कहूं मैं, सब बात कहूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। तो हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। कृष्ण के पास भी बहुत सारी डिग्रियां थी। एक डिग्री थी जो उन्होंने धृतराष्ट्र को दिया था कि संजय इनको पूरा युद्ध जो है ना सब बताते रहना क्या क्या हो रहा है। अब स्वामी जी के पास ऐसे डिग्री करोगे तो अनंत डिग्री है। किसके पास? सदाफल देव जी महाराज के पास। और संसार की डिग्री ढूंढोगे तो उनके पास, तो स्वामी जी के पास तो एक भी नहीं है। स्वामी जी भी, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी 2-3 क्लास पढ़े हैं जो है। आज नासा का वैज्ञानिक कहता है कि स्वर वेद के दोहे में ऐसी शक्ति है, आपको पढ़ने से जो है आपका मन मस्तिष्क जो है सारे जो है शुद्ध हो जाता है। आपके शरीर के अंदर जो है अल्फा तरंगे और क्या क्या तरंगे होता है। आप स्वर वेद पढ़ा करो ना, नहीं समझ में आता है तो सुन लिया करो, मोबाइल में लगा करके घर में चला दिया करो। 1 घंटा जो है सुबह और 1 घंटा शाम को। खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, मोबाइल में चला दिया करो 1 घंटा जो है स्वर वेद की ही जो है। आज पूरे विश्व को मैं बता रहा हूं, पूरे संसार में सभी टीवी चैनल यदि 1 घंटा स्वर वेद का जो है पाठ करा दें, पूरे संसार में, पूरा संसार में जो है शांति स्थापित हो जाएगी। पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। ये जो करोड़ों रुपये अरबों रुपये जो है मानव का नुकसान कर रहा है, लोग जो है युद्ध करा करके बैठा है, लड़ाइयां हो रही हैं। पूरे संसार के जितने भी चैनल हैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को केवल स्वर वेद का पाठ करा दे, जो है पूरा संसार में शांति आ जाएगी। ये मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं। और यदि शांति नहीं आएगी, यदि आपको यह विश्वास है कि शांति नहीं आएगी, आपको हजारों लाखों हंस हंसनी आ जाएंगे कि मैं, यदि शांति नहीं आई तो सबको फांसी पर चढ़ा देना। लाखों हंस हंसनी जो है आ जाएंगे। आप भेद को समझो।
आपका घर में केवल स्वर वेद का पाठ होता रहे, सुबह शाम जो है सत्संग की वाणी चलती रहे, पूरा आपका घर परिवार बच्चे सारे सुखी होंगे। आप इसको कर को देख लो ना, नहीं आएगा। यदि आपको विश्वास है कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो मैं आकर के आपका घर में पूरा सेवा करूंगा। मैं 60 साल का हो चुका हूं, यदि नहीं हुआ तो मैं आपका आकर जो बोलोगे वो करूंगा। सब बर्तन धोने से लेकर सारा काम करूंगा, वो भी फ्री में। आप 1 घंटा स्वर वेद का पाठ चलाओ सुबह और शाम, और यदि नहीं होगा तब बताना। आप सदगुरु के अंश हो। ये स्वर वेद की वाणियां नहीं है, इतनी ऊर्जा मिलेगी। अब तो ये समय जो हो गया, इतनी ऊर्जा मिलेगी आपको। ये साक्षात जो है वाणियां है, ये आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो सदगुरु के जो हंस है, जो हंसनी है, इसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, आपके अंदर में शक्ति भर देती है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा? देखो, जब मैं पहले स्वामी जी को नहीं जानता था इतना, खाली बस वो उपदेश ले लिया और साधना करता था, बस साधना करता था। तो आप विचार करो, आज के जो है 35 साल पहले जाओ, 35 साल पहले जाओ, और मेरे को एक काम मिला, मेरे को एक काम मिल गया जो है पूना से। पूना में गया था मैं ट्रेनिंग करने के लिए, कोर्स करने के लिए। और उस जमाने में चला था ये क्राकरी के ऊपर जो है ना नाम लिखा जाता था। क्राकरी समझते हो? वही क्राकरी जो बर्तन में जो चीनी मिट्टी का जो बनता है। तो उसी समय उस पर जो है वो मिला था, जो है नाम, जो है नाम लिखा जाता था, उसी समय चालू हुआ था। तो इन लोग बोला कि नहीं, हमारा भी जो यूनिट का नाम होता है, हर कंपनी का जो है यूनिट का नाम होता है। ऐसे आर्मी बोलने से नहीं मिलेगा आपको। वो जो कौन सा है, फलान है, ढेकान है, आर्मी में भी रहता है। तो बोला हमने अपने बर्तन पर अपना नाम छपवाना है क्राकरी के ऊपर। तो नया नया छप रहा था। आजकल तो आप जो फोटो भी छपवा लो, कहीं भी दुकान से छप जाएगा। शादी विवाह का फोटो छपवा लो, कब बनवा लो, सब बनता था, नया नया बना था। मेरे को जो है उस जमाने में जो है क्राकरी लेकर के आना था वहां से। और जो है उस समय जो है आपको 15-20 हजार रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि तनख्वाही 2,000 मिलता था। 15-20 हजार की क्राकरी हमको उठा करके लानी थी। उस समय पैकिंग वैकिंग का सुविधा नहीं था जो है। ऐसा ही इन्होंने चिट्ठी लिख दिया कि वहां से लेकर के आइएगा। लिखने वाला भी महामूर्खी था। उस काम को करने के लिए कम से कम 4 फौजी जवान जाते हैं लेने के लिए। 4 आदमी जो है, 4 फौजी जवान जाते लेकर के आने के लिए, तब वो भी जो है वो टूट जाता। मेरे को चिट्ठी लिख दिया कि वहां से लेते आना। वो ऐसे बोला जैसे मतलब एक आध पैकेट है, 2-4 प्लेट लाना है, ऐसे बोल दिया। वहां 15,000 की जो है क्राकरी पूरा यूनिट के लिए जो है सबका छपी छपाई जो है। और वो जब तैयार किया तो जो है 8-10 बक्से हो गए क्राकरी के जो है, और कोई पैकिंग नहीं। मेरे को गिनती करके वो सब ऐसे दिखा दिया, ये प्लेट वो प्लेट, इतना गिनती करो, और सब ऐसे उसमें कागज लगा लगा करके जो है रखा जो है, और कोई पैकिंग नहीं। और वो जो है जो सब्जी आती है जो पैकेटों में भर भर करके, उसका दुकान से मैंने वो लकड़ी काट कर ले आया खरीद करके अपने पैसे से।
और उसका कारपेंटर से थोड़ा ऐसे ही जो है बस जो है लकड़ी का चारों ओर से थोड़ा बना दिया। अब कैसे लेकर के हम जाएंगे? उसमें एक दोहा काम करता था स्वामी जी का, बड़ा काम बड़ विघ्न है, ये करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुषति ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उस समय रिजर्वेशन भी नहीं होता था। आर्मी वाले पूरा जो है एक डब्बा में बैठ जाएंगे, लैट्रिन के पास बैठ जाएंगे, जो है बस ऐसे ही सब लोग आते थे। आज के 35 साल पहले 40 साल पहले ऐसे ही होता था। तू जो है वही नहीं करना है, उनको क्राकरी को लेकर के आना है और कोई हेल्प भी नहीं। आज होता तो 4 फौजी जाते वहां और उसको लेकर के आते, और हमारे को बोल दिया कि लेकर के आओ। मैं क्यों लाया? कि मेरे को पता था यदि नहीं ले आऊंगा, आर्डर नहीं मानूंगा, तो जाते ही मेरी बहन की शादी थी। अब बहन की शादी थी तो ये छुट्टी नहीं देगा, तो मेरी मजबूरी थी कि जो है मैं शादी में नहीं जाऊंगा तो नौकरी का फायदा क्या हुआ। ये मजबूरी थी मेरी कि मैं नहीं ले जाऊंगा तो फिर जो है वहां आपको पता ही है, आर्डर नहीं माना तो फिर जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा आर्मी में। मैं बोला चाहे टूट जाएगा चाहे फूट जाएगा, जो है लेकर जाऊंगा जरूर। यही दुआ बार बार काम कर जाता था, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुषति ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, 8 पैकेट हो गए, वो भी लंबे चौड़े, जो है लंबे चौड़े, और सब लेकर के आना है, वो भी कोई रिजर्वेशन नहीं। कैसे जाएगा, क्या होगा? बोला मैं जाऊंगा जरूर लेकर के, चाहे 2 महीना लग जाए। जो है पुणे से चलो तो नागपुर आओ, नागपुर से चलो तो दिल्ली आओ, दिल्ली से चलो तो फिर जो ऐसे ऐसे ट्रेनें चलती थी। जो है 1-2 ट्रेनें चलती थी गुवाहाटी के लिए, जो है वो भूटान जाना था, तो वही दुआ बार बार काम कर जाता था। जैसे मेरा बल कम हो तो दुआ आ जाता था, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुषति करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो 4 जगह ट्रेन चेंज करनी है, और जो है 5 जगह गाड़ी चेंज करनी है। इसमें से ला दो, उसमें ले जाओ। और मेरे को यही दुआ जो है, जब भी थोड़ा सा कमजोर पड़े तो ये दुआ काम कर जाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, और उम्र वही था जो है 22 साल 23 साल, जो है बुद्धि भी उतनी ही थी, लेकिन ये दुआ बार बार मेरे को जगा देता था, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुषति करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो ये दुआ हमारे लिए काम कर जाता था। जो है और मैं बहुत मतलब ट्रेन में रखा दिया, तो कुली आया, बोला है ये किसने रख दिया? किसने रख दिया? अब उसकी कथा सुनाऊंगा तो आपको जो है पूरा कम से कम 5 दिन लगेगा, क्योंकि मैं जो है वहां से 20 दिन में पहुंचा था। कहाँ?
भूटान में पहुंचा था 20 दिन में। 20 दिन में मैं पुणे से जो है जहां से चला था 20 दिन में पहुंचा था। वही 8 पैकेट लंबा चौड़ा जो है लेकर के, उसमें क्या था, वही मिट्टी का बर्तन, क्राकरी, जिसमें छपा हुआ था फलाने सेना ये एंड सो। 20 दिन में पहुंचा है। आप बोलोगे ऐसा तो नहीं, अरे पहले की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेन में बैठो, एक दिन पुणे से चलो तो नागपुर आओ, फिर वहां सामान उतार करके फिर बैठे रहो, फिर इस प्लेटफार्म पर गाड़ी नहीं रह रही उस पर लेकर के जो है चलो। कुली करता गया और लेकर के जो है 20 दिन में पहुंच गया जहां पहुंचना था। आर्मी में भी ऐसा थोड़ा होता कि जो आप यहाँ आज यहाँ गाड़ी जाएगी, आज यहाँ रहेगी, फिर 2 दिन वहाँ बैठे रहो, फिर तीसरे दिन आएगी, हफ्ते में 1 दिन गाड़ी आती है, ऐसे ऐसे चलता रहता। वो जमाने अलग थी। लेकिन ये दोहा बल जो हमेशा बल डालता था, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, बड़े पुरुषति करत है, अलक्ष्य ध्येय मिल सोय। ये एक दोहा इतना बल डाल देता था कि 22-23 वर्ष की उम्र में जो है वो पूरा जो है वहां गए, फिर वहां से आए, इलाहाबाद में चेंज करो, ऐसे करते करते पहुंचे हैं हम जो है। नागपुर से इलाहाबाद में आओ, ऐसे लिंक ट्रेनें नहीं थी जो है। एक एक दिन अपना स्टेशन पर बैठे रहो जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, और जब ले जा करके यूनिट में जब लगा दिया, वो जो है इतने जो है छोटे प्लेट, इतने हाफ प्लेट, तो इतने क्वार्टर प्लेट, तो इतने जग, तो इतनी जुग, तो इतनी जो है वो क्या बोलते हैं टीका जो है, चायदानी, वो सब दुनिया भर का वो लंबा चौड़ा जो है एकदम पूरा घर में बिछा दिया और सब चेक करता है एक एक। आर्मी वाला अगर टूट जाएगा तो दोनों हिस्सा मांगता है। आप बात को समझो जो है सुई भी होगा ना तो टूट जाएगा तो उसका दोनों हिस्सा मांगेगा। बोला टूटा था तो उसका दोनों हिस्सा जमा करो। पैंट फट जाएगी तो उसको पूरा एकदम बोलेगा जूता भी जमा करो। अभी तो कुछ जो है ना काफी राहत आ गया है, नहीं तो अभी तो पहले जो है ना कपड़ा उपड़ा देता था तो सब उसको चाहिए, वो फटा हुआ भी चाहिए उसको जो है। तो अब भाई यदि टूटा तो नहीं, अब पूरा चेक हुआ सारे जो है, एक भी क्राकरी टूटी नहीं। 20 दिन के अंदर में जो है मैं पहुंचाया वहां। और वो बड़ा अधिकारी तो बोला कौन लाया इसको, तो अब खड़ा हो गया, मैं ही जो है मैं ही लाया जो है। अरे बोला इसको काहे लिए दिए ये काम, इसके लिए तो कम से कम 4 आदमी भेजना था उधर, ये कितना परेशान हुआ होगा। और जो है हमें तो छुट्टी जाने की पड़ी हुई थी जो है। और फट से बोला ठीक है जितना पैसा खर्च हुआ तुम्हारा जो है ये सारा पैसा इसको जो है ना फटाफट अभी जो है इसको पेमेंट करो और इसको छुट्टी जाना है, छुट्टी भेजो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो दोहा ही था मेरे को, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुषति करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी पर 20 दिन सत्संग चलेगा, इसी पर 20 दिन सत्संग चलेगा, कम से कम 1-1 घंटे का है। आप बोलोगे आप कैसे सत्संग चलेगा, वहां तो गए लेकर के आ गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितना मैं आपको बात बता रहा हूं इसको 20 दिन चलेगा सत्संग, अनंत काल तक चलेगा इस पर सत्संग।
अब आप बोलो कि नहीं ये तो बहुत जो है ना आपने ऐसे ही बता दिया, आजकल तो ऑनलाइन ही आ जाता है, आजकल तो आप ऑनलाइन ही मंगा लो, आपका घर में पहुंच जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो बहुत विकास हुआ है। आजकल लोग आप लोग ऑनलाइन आराम से बैठे हो, घर में काम भी कर रहे हो, कोई खाना भी बना रहा है और सत्संग भी सुन रहा है। लेकिन आप विचार करो, ये जो है एक मतलब अनंत काल तक इसी कराकरी पर आपको जो है ना सत्संग सुनाऊंगा मैं, केवल एक ही दोहा पर। बाड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अबड़े पुरुषति ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। आप तो सदगुरु के अंश हो, अनंत काल तक इसी दोहे पर सत्संग चलेगा। इसमें क्या क्या है पता है आपको? धैर्य है, संतोष है, क्षमा है, शांति है, विवेक है और अधीनता है। इतना गुण से तब वो कराकरी आई है, 8 पैकेट लंबा चौड़ा, 4 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा और जो है ना 2 फुट मोटा। इसमें सारे लगे हैं, सत्य, क्षमा, धैर्य, शांति, विवेक और अधीनता। ये 6 गुण के कारण वहां पहुंचा। और साथ में सदगुरु का ये दोहा, बाड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अबड़े पुरुषति करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो लंबा चौड़ा बैरिक होता है, आप जानते ही हो। और सब उसमें फौजी लोग रहता है। एक लाइन में जो है कम से कम 20 आदमी, एक लाइन में 20 आदमी, 20-20 चारपाइयाँ पड़ती है जो है। तो जो है अब ले आकर के हम सामान तो वहाँ रख दिया, जो भी आता है उस पर एक लात मार देता है। 20 साल का उम्र है, 20-22 साल का, 23 साल का उम्र है, सब लड़के ही हैं। जो भी आता है, ये किसने रख दिया यार यहाँ पर, इसको उठा करके वहां रखो। मतलब आप उसकी कथा आपको सुनाऊंगा तो अनंत काल तक लगेगा। क्योंकि मेरे को लेकर के जो है ना वो था, वहां से गए, गाड़ी लेकर के आए और वहां जो है जो रख दिया बैरिक में जो है। जो भी आता है एक लात लगा देता है उसके ऊपर जो है। बच्चे मानेंगे नहीं। अरे बोला ये कुशवाहा को जो है ना, ये बहुत बड़ा चमचा है ये जो है। अब क्या क्या बोला है मैं सुनाऊंगा तो अनंत काल लगेगा ये जो है। लेकिन अब क्या करता, चुप। ज्यादा बहस करेंगे तो तोड़ देंगे सब तोड़ देंगे सब जो है। वो कोई भी आया, कोई आता है लात मार देता, बोला इधर इधर नहीं, इधर रखो, रास्ते में हमारा पड़ रहा है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरा कराकरी क्या हो गया, लेकिन उसमें सारे हैं। उसमें धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है। और जो है स्वामी जी का दोहा वो बड़ा काम कर जाता था। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अबड़े पुरुषति ही करत है, अलक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, वो ट्रेनिंग में भारतवर्ष के जो है पूरे देश से जो है ना आदमी गया था वहां, लड़के लोग। कोई भूटान से गया था, कोई मिजोरम से गया था, कोई नागालैंड से गया था। मतलब पूरे भारतवर्ष में जो है देश की सीमा पर जो है कितने 30-40 प्रोजेक्ट हैं। हर प्रोजेक्ट से एक एक आदमी गया था वो जो है। तो कोई किसी का मतलब साथ देने वाला है नहीं। एक यूनिट के होते 5 आदमी तब तो भाई बड़ा आराम था जो है। अब मेरा कोई बल नहीं, मैं अकेला ही था, मैं भूटान से अकेला ही था। ऐसे जो है
कितने 30-40 प्रोजेक्ट से हर जगह से एक एक आदमी आया था उस ट्रेनिंग में, कोई मदद नहीं, लेकिन वह मत करता था। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष ही करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो कोई कोई आता था तो जानबूझ करके उसको मालूम हो गया कि मार देता था लात जो है, और मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पास बल नहीं, कोई झगड़ा कर नहीं सकता, तो चुपचाप शांत। और नहीं तो मेरे को इतना गुस्सा लगती थी कि अब करूं तो क्या करूं जो है, लेकिन वो दुआ बोलता था, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुषति करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, समय बीता, जो है 2 महीने का कोर्स, और जैसे मैं पहुंचा इन्होंने चिट्ठी लिख करके भेज दिया, भाई वो उठा करके ले आना। वो ये भी नहीं समझ पाया कि एक आदमी कैसे लाएगा, वो जो है बस लेटर लिख दिया। उन्होंने जो लेटर हमको पकड़ा दिया कि भाई ये चिट्ठी आई है, आप इस पर साइन कर दो कि मुझे चिट्ठी प्राप्त हो गया। उस समय मोबाइल तो होता नहीं था, अब वो चिट्ठी हमारे गले पड़ गई जो है। तो वही दुआ काम करती थी। ईश्वर वेद में इतना शक्ति दिया मुझे। अब उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा तो अनंत काल तक चलेगा ये। वो सब मिला करके, कुल मिला करके कहने का मतलब क्या है कि स्वर वेद के दोहे आप में बल प्रदान कर देता है, आपको उस प्रभु से मिला देता है जहां से आप आए हो। ये स्वर वेद का दोहा है, आपको चढ़ा देगा ये। जहां से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा, जहां से अला हो हमारा वही दिशावा। तो एक दोहा जो है, एक दोहा जो है, ये दोहा में इतना बल है। आप कभी देखना, आप कभी जो है परेशानी में फंसना कुछ ऐसे, तो दुआ को आप जो है न पढ़ लेना, आप बड़े से बड़े काम जो है कर जाओगे। इस दोहे में इतनी शक्ति है। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुषति करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो 20 साल की अवस्था में, 21 साल की अवस्था में ये तो फालतू फंड वाला काम था। ये काम फालतू फंड वाला था जो है, कराकरी ले आना। लेकिन जो उससे प्राप्त हो रहा है दोहा से, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, सत्य है और अधीनता है, ये गुण जो विकसित हुआ, उसी समय जो है भूटान में ही जो है भारत सरकार का जो है प्रशस्ति पत्र जो है उस समय प्राप्त हुआ था। कब? इसके लिए नहीं प्राप्त हुआ था कि आपने कराकरी लाया। वो तो हमने जो काम किए थे जो है, भूटान का पारो एयरफील्ड जो है वो मेरा बनाया हुआ है, उसका हैंगर बिल्डिंग जो है मेरा बनाया हुआ है। भूटान का पारो एयरफील्ड का जो है, जहां पर हवाई जहाज रुकती है और उस हवाई जहाज को फिर जो है ट्रैक्टर से खींच करके लाया जाता है, और उसमें जो है इंजीनियर बैठते हैं। एक तरफ से जो है पूरे लंबा चौड़ा जो है 10 जो है बड़े बड़े हाल है, और एक तरफ जो है ना 10 हाल है, 20 हाल है। उसी में हवाई जहाज को खींच करके लाया जाता है, और उसी में से 20 इंजीनियर निकलते हैं, हर एक को जो है चेक करते हैं। वह हैंगर बिल्डिंग का जो है
नींव से लेकर के ऊपर तक जो है हमारा बनाया हुआ है, कोई नहीं जानता है। उसमें जो है भारत सरकार से सबसे बड़ा जो है प्रशस्ति पत्र जो है होता है, वो मुझे मिला। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वो 22 साल का उम्र में जो है मिला, जबकि जो है बॉर्डर रोड्स बिल्डिंग नहीं बनाता था, खाली रोड बनाने का काम था, रोड बनाने का काम था वो, और वो पूरा बिल्डिंग वर्क थी जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, लेकिन ये सब डिग्री सब झूठा है झूठा है। असली डिग्री तो स्वामी जी का है। गुरु के चरण में रहो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, अमाया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। उसके बाद से कोई भी जो है ना यूनिट नहीं है जहां से मेरे को नंबर 1 का खिताब, जितने वर्ष हमने सर्विस किया है सब जगह से जो है प्रशस्ति पत्र मिला है। आप ऐसे ही सोचते हो? जहां जहां नौकरी किया है पूरा 30-40 जगह जो है, 30-40 जगह तो नहीं है, 20-22 जगह ही नौकरी किया है जो है। तब तक 60 साल पूरे हो गए जो है, क्योंकि 2 ही साल में पोस्टिंग हो जाती है, 3 साल में पोस्टिंग हो जाती है। तू जो है 13-14 जगह से जो है हर जगह से नंबर 1 का जो है मेरे पास वो है पत्र है, प्रशस्ति पत्र है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको इसके लिए बहुत बड़ी शुभकामना देता हूं। हर जगह से नंबर 1 दिया है। ये सदगुरु की महिमा है, गुरु की महिमा है, जिसने मेरे अंदर में धैर्य भरा, क्षमा भरा, शांति भरा, विवेक भरा, और जो है अधीनता भरा और सत्य भरा। अब सत्य में बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, सब मिला करके यही कहना है कि यदि पूरे विश्व के अंदर जो है स्वर वेद की जो है चला दिया जाए रील जो है 1 घंटा, आज पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। एकदम सत्य बात कह रहा हूं मैं, लेकिन इस बात को कोई मानेगा नहीं और न कोई विश्वास करेगा। और वही कबीर साहब कहते हैं, मैं कासे कहूँ को सुनी को पति आय, फूलवा के सुनता भंवर मर जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु का चरण में अनंत ज्ञान है। मैं आपको जितना बताता हूं ये तो कुछ भी नहीं है, और जब तक जीवन रहेगा मैं ऐसे ही बताता रहूंगा, और पूरा स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। और क्या करना है? तो हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। देखो मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन सब आप गुरु का चरण में रहा करो, सब मिल जाएगा। आप एक खूब बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे, खूब बढ़िया पति बन जाओगे, खूब बढ़िया पत्नी बन जाओगे, हर चीज बन जाओगे। आप जो है इंजीनियर वकील सब बढ़ जाओगे, क्योंकि गुरु का चरण में सारा ज्ञान है। आप ये नहीं समझना कि जो है इसमें ऐसी ऐसी शक्ति है, गुरु के चरण में आप सब बुझ जाओगे।
असंभव संभव भया। जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो जाता है। कब? जब आप गुरु के चरण में रहोगे तब। तो गुरु के चरण में आपको रहने से कोई मुश्किल है नहीं। आप संसार में रहो और सुरति को जो गुरु चरण में रखो, यही तो काम है। और आप नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के अंश अंत नहीं जानते हैं। ये गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। कोई सोचता है कि मेरे पास कहाँ टाइम है, ऐसा है वैसा है। अरे आप 1 घंटा यदि आप सुबह शाम टाइम लगा लेते हो तो पूरा आपके अंदर में 24 घंटे क्या 48 घंटे की जो है ना ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। आप यूं क्यों भूल जाते हो? बहुत सारे लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं, इधर उधर बैठेंगे, यहाँ का बात वहाँ, कहाँ का बात कहाँ, और गुरु चरण में बैठने के लिए टाइम नहीं है। और जब जोनियों में जाएंगे तो बैठ करके रोएंगे, फिर जो है जोनियों में जाएंगे तो बैठ करके रोएंगे। जोनी में जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। गुरु में अभी प्रेम है नहीं आपका तो बाद में कब जगेगा पता नहीं। तो गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। तो गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो आप सोचते हो मेरा बेटा है, बेटी है, बहू है, पत्नी, कोई है नहीं आपका। आपका केवल और केवल एक ही है, परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत, अजीव जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महाप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप बोलोगे हमें क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, बस गुरु के चरण में सूरज को टिका करके रखो, यही तो काम है। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों के संग रहो, लेकिन सूरज को वहां टिका करके रखो। कहां? तो जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है। मैं पूछता रहता हूं, पता तो कोई डाउट नहीं है। पूरे विश्व के अंदर में बोलते कोई डाउट नहीं है। मैं बोला क्या है बता दो? तो बोला गुरु का चरण है, 5 ही अक्षर का है वो, सदगुरु का चरण है वो। उसी चरण से पूरा विश्व पैदा हुआ है और उसी में जाकर के सारे समा जाएंगे और तब तक परेशान रहेंगे जब तक गुरु चरण में नहीं जाएंगे। इसीलिए मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो वीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
कोई कोई कहता है खाली गुरु का चरण बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता है। अरे गुरु का चरण ही सब कुछ है। जिस दिन आप बूझ जाओगे कि गुरु का चरण ही सब कुछ है, आपका काम हो जाएगा। अरे गुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखना है, मन को टिका करके रखना है। पूरा स्वर वेद का दोहा यही कहती है। इतना ही मुझे समझ में आता है और मैं आपको उतना ही सुनाऊंगा, उसके आगे मेरे को नहीं मालूम है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय बाय बाय संत जी, चलते हैं।